लंबे समय बाद महाराष्ट्र में नगर परिषद चुनाव हो रहा है। सभी को बड़ा इंतजार था और इंतजार की घड़ी अब खत्म हो गई है। नगर परिषद चुनाव को लेकर के उम्मीदवारों ने 17 नवंबर को अपना नामांकन जमा कर दिया है। अब इंतजार है कि सबको चुनाव चिन्ह मिले और उसके बाद प्रचार जोर शोर से हो, लेकिन उससे पहले भी मतदाता उत्साह में नजर आ रहे हैं। लगातार अपने प्रत्याशियों से कांटेक्ट कर रहे हैं, प्रत्याशी मतदाताओं के बीच जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। जैसे जैसे माहौल अभी ठंडा हो रहा है वैसे वैसे राजनीतिक माहौल जो है गर्मा रहा है। इस बीच हम भी प्रत्याशियों के पास जा रहे हैं, मतदाताओं के पास जा रहे हैं और ये जान रहे हैं, उनसे टटोल रहे हैं कि उनके नब्ज को टटोल रहे हैं कि इस बार वो किसको चुनकर लाने वाले हैं। ऐसे में अभी हम प्रभाग क्रमांक 3 में हैं गोंदिया के। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कैलाश यादव जी और संगीता देशमुख जी हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार वो चुनावी मैदान में उतरे हैं, पार्टी ने उन पर भरोसा जताई है। यदि वो पार्षद बन जाते हैं तो क्या काम करेंगे और राजनीति को किस तरह से समझते हैं, इन पर हम बात करेंगे। ज़्यादातर होता है कि वार्ड में छोटी मोटी समस्या होती है, छोटी मोटी समस्याओं का समाधान वो कैसे करेंगे, क्योंकि ये चुनौतीपूर्ण होता है। सरकार तो योजना लागू कर देती है लेकिन सबको योजनाओं का लाभ दिलाना ये स्थानीय जनप्रतिनिधियों का काम होता है, इसलिए चुनौतीपूर्ण होता है। कैलाश जी, आपका जनचेतना न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। हेलो, बोलो सर, बोलो, हमें नाम बताओ, परिचय दो अपना। हाँ, मैं कैलाश राजाराम यादव प्रभाग क्रमांक 3 से उम्मीदवार के रूप में भाजपा पार्टी की ओर से नियुक्त किया गया हूँ। चुनाव इस बार आप लड़ रहे हैं, क्या काम लोगों के लिए आप कराएंगे? वार्ड की समस्याओं को लेकर जो भी समस्या होगी वार्ड की, पिछले 10 साल बंटी जितेंद्र पंचबुद्धे ये पिछले 10 वर्षों से अपने नगर परिषद में कार्यरत थे वार्ड मेंबर के तौर पे। उन्होंने जो भी काम किया है वार्ड के नगरवासी उनके काम से संतुष्ट है। उन्हीं की रूपरेखा में, उन्हीं के पद चिन्हों पर, उन्हीं की जितने भी कार्य है उसको देखते हुए मैं भी उसी प्रकार कार्य करने की कोशिश करूंगा। आप उनके कामों की बात आप कर रहे हैं, क्या काम उन्होंने कराया है? सड़कों को लेकर के हो, मंदिर को लेकर के हो, शिक्षा को लेकर के, कुछ बताएंगे आप? बंटी पंचबुद्धे ने वार्ड में गार्डन बनाए, मंदिर बनाए, सड़कें बनाए, नालियाँ बनाए, गलियाँ बनाए, बहुत से काम किए उन्होंने। नगर की सेवा की है, प्रधानमंत्री योजना के बहुत से मकान बनाए। अब हम बात आप ये बता रहे हैं, लेकिन और क्या है, आप स्थानीय जनप्रतिनिधि होंगे, अगर पार्षद बन जाते हैं तो लोगों की बड़ी समस्या रहती है, ऑफिस के चक्कर काटते रहते हैं, उनकी समस्याओं को कोई सुनता नहीं है। आप उनके लिए उपलब्ध रहेंगे हमेशा? जी हाँ, मैं वार्ड के नागरिकों के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहूँगा मोबाइल के ऊपर में। और मैं पिछले 5 सन 97 से लेके 2002 तक मैं इस नगर में पार्षद रह चुका हूँ। मेरा कार्य वार्ड के नागरिक जानते हैं कि मैंने 5 बार उनकी पूरी सेवा की है। हर हमेशा 24 घंटे उनके सामने मैं हाजिर रहा हूँ। पार्टी ने आप पर ही क्यों भरोसा जताई? कब से आप पार्टी से जुड़े हैं, कुछ बताएंगे पार्टी के बारे में? पार्टी के साथ आप लगातार चल रहे होंगे एक लंबे समय से, तब जाकर के टिकट दिए हैं। थोड़ा वो जो पार्टी में आपने समय बिताए हैं उसको थोड़ा सा बताइए। पिछले 15 वर्षों से जब से बंटी पंचबुद्धे नगर सेवक के लिए चुनाव लड़े हैं तब से मैं कंटिन्यू उनके साथ में रहा हूँ। उनके नगर परिषद चुनाव, आमदार चुनाव, खासदार चुनाव, 17 का चुनाव, पूरे चुनाव में उनके साथ में रहा हूँ मैं। तन मन से अपने साथ में पूरा सेवा की उनके और उनके साथ में रहा हूँ मैं। विधायक का किस तरह से साथ मिलता है, क्योंकि पिछले 2 पंचवर्षीय में हम देखें तो विनोद अग्रवाल जी यहाँ से विधायक हैं। जी हाँ, श्री विनोद जी अग्रवाल, इनका साथ हमेशा हमें मिला है। जब भी उनका याद करो पहुँच जाते, किसी भी समस्या को लेके यदि हम गए उनके पास में कि भाई हमारे यहाँ यह समस्या है, तो विनोद भैया बराबर पहुँचते हैं और हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं। तो अब यदि आपको मौका मिलता है तो आप वार्डवासियों के लिए हमेशा साथ देंगे, खड़े रहेंगे उनके साथ?
जी हाँ, अभी यदि मौका मिलता है मुझे इसका, तो मैं विनोद जी अग्रवाल आमदार साहब इनके साथ में रह के मिल के काम करूँगा, उनके आदर्शों से काम करूँगा मैं, जैसा भी होगा। तो देख रहे हैं, हम बात कर रहे थे कैलाश यादव जी से। उन्होंने हमें बताया कि किस रोडमैप के साथ इस बार चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि अब तक उन्होंने पार्टी के साथ, संगठन के साथ जुड़कर किस तरह से काम किया है। संगीता देशमुख जी भी हमारे साथ है, हम उनसे बात करते हैं। मैडम, सबसे पहले आपका जनचेतना न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। मैं संगीता सुनील देशमुख वार्ड नंबर 3 से लड़ रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी से। मुझे ये टिकट मिलनी है तो मैं उनके उम्मीदों पर खरी उतरूँगी और नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में अच्छा काम करूँगी अपने वार्ड के लिए। जो वार्ड मेंबर का काम होता है, तो अपने वार्ड के लिए जो भी काम आते हैं वो करने का प्रयास करूँगी। और बंटी जितेंद्र बुद्धे, इस भैया ने जितने भी अच्छे काम किए हैं वो सराहनीय है। उनके काम को हर कोई इतना अच्छा पसंद करता है और इतना खुश रहता है कि कोई मुझे असंतुष्ट नहीं है उनके कामों के लिए। वो लोकप्रिय नेता है, लेकिन अब वो बड़े कारणवश न लड़ना चाहते हैं, किसी कारणवश उनकी इच्छा नहीं है, स्वास्थ्य उनका ठीक न होने की वजह से उन्होंने नगर परिषद चुनाव न लड़ने की घोषणा की एवं नगर परिषद अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने एप्लीकेशन दिया था, किंतु पार्टी से कहिए ये किसी कारणवश उन्हें टिकट नहीं मिली, इसलिए वो नगर परिषद में अध्यक्ष के पद पर नहीं लड़ पा रहे हैं एवं नगर परिषद सदस्य के रूप में वो लड़ना नहीं चाहते। आप महिला हैं, महिलाओं के लिए किस तरह से काम करेंगे, क्योंकि महिलाओं के लिए ज़्यादातर सरकार योजना बना रही है, उनको कैसा लाभ आप दिलाएंगे? महिलाओं के लिए जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो महिलाओं के लिए योजना आती है, बचत गट, सिलाई मशीन या छोटे छोटे जो योजना आती है उन तक पहुंचने का कार्य हम करेंगे। जो भी योजना और आगे निकलेंगी, जो भी निकलेंगे वो उन तक पहुंचाएंगे। स्वास्थ्य को लेकर के आप कैसा प्रयास करेंगे? क्या होता है कि कई बार कई लोग अस्पताल नहीं पहुंच पाते, ज्यादातर बुजुर्ग लोग, उनके जो बेटे लोग होते हैं, बेटे लोग बहुत व्यस्त होते हैं अपने कामों में, उनके लिए क्या शिविरों का आयोजन अपने प्रभाग में आप करवाएंगे? हाँ, वो भी काम कर सकते हैं, क्योंकि किसी को ब्लड की ज़रूरत हो और वो गरीब हो और वो पैसे से ले नहीं सकते, तो उसके लिए ब्लड की भी योजना हम कर सकते हैं। गरीब लोगों के लिए, उसके पास पैसे नहीं तो ब्लड की भी योजना कर सकते हैं। और प्रभाग में सड़क है, नाली है, लाइट है, साफ सफाई की बड़ी शिकायत रहती है। हाँ, ये तो वार्ड मेंबर की जिम्मेदारी है कि लाइट अगर बिजली गई तो जहाँ उनको फ़ोन करना चाहिए बड़े अधिकारी से, कहा सर हमारे वार्ड की लाइट चली गई है तो आप तुरंत चालू कर दीजिए। ये वाली समस्या, नाली की समस्या, पानी टंचाई, यानी नल नहीं आता 2-3 दिन, वो समस्या हम बड़े अधिकारी तक पहुंचा सकते हैं। इससे पहले आप राजनीति में सक्रिय रहे हैं कि पार्टी ने अभी पहली बार टिकट? नहीं, ये मेरा पहला चांस है, क्योंकि मैं गृहिणी थी और मैं इसके पहले कुछ चुनाव में नहीं थी। ये मेरा पहला चांस है। पर समाज के कार्यक्रम में आप सक्रिय रहे होंगे, लोगों के साथ उठना बैठना ये सब रहा होगा पार्टी के साथ? देखो, अब तक जैसे कोई भी कार्यक्रम हो, जैसा धार्मिक कार्यक्रम हो, मंदिरों का कार्यक्रम हो, वहाँ तक मैं जाती, लेकिन जैसे राजनीति में बोलेंगे कहीं सभा में हो तो वहाँ तक नहीं गई मैं। बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, पूरे देश की हम बात करें तो 1600 से ज्यादा विधायक उनके हैं। उस पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं, ये अब कैसा महसूस करते हैं आप? ये तो अच्छा फील कर रही हूँ मैं, मन में खुशी है मुझे। विधायक विनोद जी अग्रवाल है, उनके कार्यकाल को आप देख रहे हो, कैसा उनका कार्यकाल है और आप कितनी उम्मीद करते हैं कि कैसा सहयोग आपको मिलेगा उनका? विनोद जी अग्रवाल के कार्यकाल तो को हर कोई पसंद करता है। वो लोकप्रिय नेता है, सबके पसंदीदा आमदार है, तो उनके बारे में तो अच्छा ही, सब अच्छा है। आप भी उनकी तरह काम करेंगे तब आपको भी अच्छा बोलेंगे? तो करने का प्रयास तो करेंगे।
जब उनके क्षेत्र में आप हैं तो कोशिश तो आपको रहनी चाहिए आपकी कि उनके तरह काम करें, क्योंकि सहयोग मिलेगा ना आपको उनका। हाँ करेंगे ना सर, सहयोग करेंगे। चुनाव में भी आप लोगों के पास जा रहे होंगे, तो क्या लोगों का क्या रुझान है, क्या कहते हैं चुनाव को लेकर के? चुनाव को लेकर उनका पॉजिटिव तो आ रहा है, पॉजिटिव विचार आ रहा है कि हम इनके चुनकर देंगे तो कुछ करेंगे, ऐसा उनका पॉजिटिव विचार आ रहा है। आप किस तरह से संगठनों से हमें जब हम यहाँ पर घूम रहे थे तो लोगों ने बताया कि आप पहले से ही सक्रिय रहे हैं, लोगों के लिए उपलब्ध रहे हैं, सामाजिक कई कार्यक्रम होते हैं उनमें आपकी सहभागिता पहले से ही देखने को मिली है। कौन से ऐसे कार्यक्रम है जिसमें आप हमेशा सहयोग देते रहते हैं? 30 सालों से मेरा रहना यहीं पर होता नीलेश्वर नगर में। यहाँ पर हर कार्यक्रम जैसे शारदा उत्सव हो गया, नवरात्रि हो गया, शिवरात्रि का कार्यक्रम हुआ और स्वतंत्रता दिवस होता है, गणतंत्र दिवस होता है, एवं इस प्रकार जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, बुजुर्गों का सम्मान और पढ़े लिखे बच्चों का पुरस्कार वितरण, इस प्रकार के कई अन्य कामों में मैं सहभागी रहता हूँ हमेशा ही। और यदि कैंप भी लगाते हैं हम लोग, 3-4 बार कैंप भी लगा चुके हैं हमने, बच्चों को बुजुर्गों को चेकअप करवाना किसी प्रकार का, उसके लिए। तो अब मौका है लोगों की सेवा करने की। इससे पहले आप पद में तो नहीं थे, लेकिन आप बताएं कि पूर्व पार्षद है। 1997 से लेकर 2002 तक के मैं पार्षद रह चुका हूँ यहाँ पर। तब से आप सेवा कार्य में लगातार हैं? जी हाँ, मैं 24 घंटे सेवा करता रहता लोगों की। तो पहले बहुत पुरानी राजनीति को तो आप जानते होंगे? वो तो जानते हैं पहले से, राजनीति जानते हैं पहले से। भाजपा कैसे आई यहाँ पर, थोड़ा बताएंगे? थोड़ा सा कैसे पहले कांग्रेस रहा? जब से मोदी जी आए हैं उनका कार्यकाल बहुत अच्छा हो रहा है, उनका कार्य पसंद आ रहा है मुझे, इसीलिए मैं भाजपा के साथ में जुड़ा हूँ। तो अब भाजपा के आप उम्मीदवार हैं और उम्मीद भी जताई जा रही है और आपको पूरा भरोसा भी है कि इस बार मतदाता आप पर भरोसा जताएंगे, आप जीत जाओगे? इस बार मतदाता पूर्ण भाजपा को ही जिता कर लाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरे शहर में भाजपा का झंडा लहराएगा। अध्यक्ष एवं सभी पार्षद भाजपा की चुन के आएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। जब राज्य और केंद्र में भाजपा की सरकार है तो कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, ये तो डबल इंजन की सरकार बनेगी, ये ट्रिपल इंजन सरकार बनेगी। भरोसा आपको पूरा? भरोसा है पूरा मुझे। तो देख रहे हैं हम प्रभाग क्रमांक 3 में इस वक्त मौजूद है। हम बात कर रहे थे भाजपा प्रत्याशी कैलाश यादव जी और संगीता देशमुख जी से। उनसे हमने बात की कि किन एजेंडों के साथ इस बार वो चुनावी मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार उन पर भरोसा जताया है, उनके विश्वास पर, उनके भरोसे पर कितना वो खरा उतरेंगे ये पार्षद बन जाने के बाद पता चल पाएगा। लेकिन इससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि 3 तारीख को जो परिणाम आएगा उसमें ये बाजी मार पाते हैं नहीं। अपने एजेंडों को उन्होंने बताया कि कौन सा एजेंडा उनका होगा, क्या काम वो करेंगे। इससे पहले जो समाज सेवा या सार्वजनिक कार्यक्रम या सार्वजनिक तौर पर जो सामने आए होंगे उनको बखूबी से उन्होंने हमारे इस न्यूज चैनल ने बताया है। इसी तरह नगर परिषद चुनाव की सभी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए जनचेतना न्यूज के साथ।